हरे कृष्णा। श्री श्री राधा महिमामृत कार्यक्रम में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इस 3 दिन तक, अगले 3 दिन तक हम लोग श्री राधा रानी का महिमा श्रवण करेंगे, समझेंगे राधा रानी के तत्वों को, राधा रानी का विशेष भाव, उपासना पद्धति हम लोग श्रवण करेंगे। तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनशयितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। संकर्षण कारण तयोशायी गर्भोदकशायी च पयोक्तिशायी शेषस्य यस्यांश कलश नित्यानन्दाख्यरां शरणं ममास्तु। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंकरोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतः अन्यतितरस्सर्देषु अविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं वृषाः धाम्ना स्वेन सदा नियतकुहकं सत्यं परं धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परं। हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय। हरे कृष्णा। तो श्री भगवान श्री राधागिरि माधव जी और श्री श्री प्रहलाद नृसिंहदेव जी, श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज जी, श्री निताय मायापुर चंद्र देव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और जगत गुरु अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के चरणों में अगाध प्रणति निवेदन करते हुए, श्री गुरुपाद पंकज को प्रणाम करते हुए, उनसे कृपा कटाक्ष भिक्षा याचना करते हुए हम राधा रानी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। राधाष्टमी आज से 2 दिन के बाद में है और बहुत ही एक महान उत्सव गौड़ी संप्रदाय वालों का और ब्रजवासियों का। कहते हैं कि जन्माष्टमी में पूरा व्रत करने के बाद जो फल मिलता है, राधाष्टमी में 12 बजे तक व्रत करने से वो सारा पुण्य फल मिल जाता है। खैर वो फल की बात भक्त लोगों को जचती नहीं है, लेकिन मेन है कि राधा रानी का कृपा कटाक्ष, जितने भी ब्रजरसिक गण हैं या श्री रूपानुग भक्तगण हैं, जो कि व्रज भक्ति को ही अपने जीवन का आधार स्वरूप मानकर
भगवान के चरणों में समर्पित हुए हैं, उनके लिए ये पर्व बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी या भगवती राधा रानी परमात्मिका ये ब्रजवासी भक्तगणों का और ब्रजवासी अनुगामी भक्तगणों का प्राण स्वरूप, आधार स्वरूप, आश्रय है। उनकी कृपा, ठाकुरानी की कृपा के बिना तो भक्ति मार्ग में ही क्या या किसी भी मार्ग में कोई सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकता। वही अलग अलग रूप प्रकाशित होती है, कभी सीता बन के, कभी महालक्ष्मी बन के। वही अलग अलग रूप में प्रकाशित होकर समस्त जगत के अनाथ संतानों का पालन करते हुए उनकी मातृका भूमिका धारण करती है। तो वे तो जगत जननी जगदम्बा की भी जननी है। तो वैसे श्री राधा रानी का वर्णन तो उनकी तत्वों का वर्णन तो स्वयं भगवान कृष्ण नहीं कर सकते। अनंत शेष, गणेश, दिनेश, सुरेश, महेश इत्यादि गण तो भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं कर सकते। और भगवान कृष्ण असमर्थ हैं राधा रानी का महिमा का गुणगान करने में। तो हम लोग क्या ही बा उनका गुणगान, उनका गुण महिमा का व्याख्यान कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी कृपा प्राप्त कर जो आचार्य गणों ने थोड़ा बहुत दिग्दर्शन दिया है, तो वो हम लोग अवश्य सुनेंगे, समझेंगे। बहुत दिनों से मैंने बहुत जगह पे मैंने सुना भी है, जो लोग मायावादी हैं, जो लोग निराकारवादी हैं, वे सभी लोग ब्रज भक्ति के ऊपर आघात देते हैं, ये कहकर कि राधा रानी काल्पनिक है, वेदों शास्त्रों में वर्णन नहीं है और ये मनगढ़ंत पंथा है ब्रज भक्ति। तो ये सब का उत्तर ब्रज में हर कण कण में है। ब्रज के धूलि कणाओं में इसका प्रति उत्तर उत्तम तरीके से अवश्य ही वहां पे उस धराधाम में, उस वृंदावन धाम के पुलिनों में, गिरिराज गोवर्धन तलटी में, सब जगह स्वयं प्रकाशित है। लेकिन पाषंडी, माया अपरित ज्ञान और बहुत ही कार्पण्य हृदय वाले व्यक्तिगण जो प्रेम के तत्वों को समझने में असमर्थ हैं, वे लोग राधा रानी के बारे में जो कहते हैं, जो भी उल्हाना देते हैं, वो सब आधारहीन है, आश्रयहीन है। हम ब्रजरसिक भक्तगणों का और जो भी गौड़ीय वैष्णव भक्तगणों का उससे कोई भी भ्रूक्षेप नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो उनका ज्ञान माया के द्वारा अपहरित हो गया है, अपहरण किया गया है। लेकिन फिर भी हमारे जो भक्तगण हैं, जो ये जुगल उपासना कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, ये हरे स्वयं राधा रानी हैं, कृष्ण इसके मंत्र अधिष्ठाता हैं, और हम लोग राधा कृष्ण उपासक हैं। तो उन भक्तों के अंदर इनको, और कोमनीय भक्त जो नए नए भक्त आ रहे हैं, उनके अंदर कोई शंका ना रहे, इसलिए आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो है शास्त्रीय वेद प्रमाण राधा रानी के बारे में। लेकिन एक चीज आप लोग को पहले मैं बोलना चाहूंगा, वो ये है कि श्री रूप गोस्वामी पाद अपने उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में ऋक् परिशिष्ट से उल्लेख किए हैं कि गोपाल तापनी उत्तर उपनिषद में तो गांधर्विका नाम से राधा रानी का वर्णन हुआ है, और वो गांधर्विका राधा रानी है। गांधर्विका राधा रानी का एक नाम है।
इसलिए प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्री श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने प्रधान विग्रह प्रतिष्ठा के गांधर्विका गिरिधारी, गांधर्विका उनका एक नाम है, गांधर्विका वार्षभानवी उनका खुद का नाम ही था, तो वार्षभानवी ये उल्लेख हुआ है। लेकिन उसी उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में एक और तथ्य का प्रतिपादन किया गया है। वो ये है, उस समय काल में वो ये है कि ऋग परिशिष्ट में राधा रानी का नाम ऋग्वेद में अवश्य ही दिया गया है। रामोपनिषद, सीतोपनिषद जैसे वेदीय हैं, ठीक ऐसे एक उपनिषद पाया जाता था और बाद में उसका संरक्षण किया गया, वह राधा उपनिषद। ये अवश्य ही था। ये घटना आप लोग को समझ में आएगा, आप लोग अगर थोड़ा सा इसको इवैल्यूएट करेंगे तो। ये आज से 500 साल पुरानी बात है। उड़ीसा और गुजरात प्रांत में ये पिपलायन ब्राह्मणगण थे जो पुरुष बोधनी और ये गोपाल तापनी उपनिषद, ऋग परिशिष्ट इत्यादि का उच्चारण करते थे। तो उड़ीसा में ही इसका मूल स्रोत, इसका एक संरक्षित पत्रिका, बहुत प्राचीन ग्रंथ जिसमें ये था, वो संरक्षित हुआ, वो मिला। और रेमुणा में जहाँ पे कीचड़ गोपीनाथ हैं, वहीं के ब्राह्मण लोग इसे गायन करते थे। इसे पिपलायन ब्राह्मण कहा जाता है। ये एक ब्रांच है ब्राह्मणों का, जो कुछ कुछ संहिताएं, कुछ कुछ वेद मंत्र उच्चारण करते हैं अपने अनुष्ठान और रीति के अनुযাयी। तो उधर ही पता चला और उधर से उद्धृत हुआ उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में, और वहां पे ये ऋग परिशिष्ट राधा उपनिषद से वैदिक रूप में राधा रानी का प्रमाण मिला। लेकिन मैं खुद ये सोचा और विचार किया कि राधा रानी का नाम तो वेद गोप्य है। मैं एक दिन पद्म पुराण में एक प्रसंग पढ़ रहा था, जहाँ पे नारद जी भगवती राधा के जन्म स्थान पे जाकर वृषभानु राजा कीर्तिदा से मिले और उन्हें उस परम सौभाग्यवती शिशु लाडली जी का दर्शन की अभिलाषा की। तो पहले तो उनके भाई से मिले, श्री राम सखा से। उन्होंने कहा कि ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े सखा में होंगे, उनके बड़े भाई। और फिर राधा रानी का दर्शन किया। एक पुराण में एक कथन आता है, राधा कृष्ण का जन्म एक साथ ही हुआ। एक जगह पुराण में कथन आता है कि कृष्ण राधा से बड़े हैं, और एक जगह पुराण में कथन आता है कि राधा कृष्ण से बड़ी हैं। तीनों ही सत्य हैं, मैं ये की मानता हूँ, क्योंकि कल्प भेद में जन्म थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, क्योंकि हर कल्प में भगवान आते हैं और भगवान के अंतरंग शक्ति स्वयं प्रकट होती है एक बार। तो उधर नारद जी राधा रानी का जब गुणगान करे तो उसमें एक गुणगान ऐसा किया कि आप गोपी श्रेष्ठा हो, क्योंकि आपका जो प्रेम का विकसित भाव है तो विलक्षण है। ये ब्रह्मादि देवताओं में भी दुर्लभ है भगवान के प्रति ऐसा उत्तमा प्रेम का पराकाष्ठा को छूना। इवन रमा, सरस्वती इत्यादि किसी के पास भी ये प्रेम नहीं है। और आप इतने दिनों तक, इतने काल तक, इवन ब्रह्मा के एक एक कल्प तक इस सत्य को गोपनीय रखते हैं। आपके प्रेम की छटाओं को, आपके प्रेम के प्रकाश को गोपनीय रखती, इसलिए आपका नाम है गोपी। तो यहाँ से मुझे एक बहुत सुंदर प्रेरणा मिली कि बात तो सत्य ही है। ये जो कर्मकांडी गण है, जो वेद पढ़ते हैं, पढ़ के उनके मस्तिष्क में पत्थर पड़ गए हैं, और जो मायावादी तत्ववादी लोग जो हैं, जो सिर्फ शास्त्रों का
सिद्धांत प्रतिस्थापन या अपने अहंकार का प्रतिस्थापन करना चाहते हैं कि वो कितना जानते हैं। हाँ, और विद्वत्ता प्रकाशित करना चाहते हैं सत्य को नहीं जानकर, नहीं मानकर इवन। तो उन मूर्खों से मेरा कोई द्वेष या कोई रोष नहीं है, लेकिन वो लोग जब किसी अनजान जिसके मन में शायद भगवान के प्रति या राधा रानी के प्रति श्रद्धा हो भी, अगर वो इस विषैले कथन को श्रवण करता है तो उनके मन में शायद संदेह आ सकता है। वो भक्ति से या उसका जीवन में जो आध्यात्मिक उन्नति होने वाला था राधा कृष्ण कृपा से, वो रोध कर देते हैं। इसलिए मायावादी का संग एक चोर डाकू असत संग से भी ज्यादा महत असत संग है। इसलिए महाप्रभु ने कहा है कि मायावादी भाषा सुन ले हाय सर्वनाश। मायावादी का मुख दर्शन करने से या मायावादी लोगों का संग, उनका भाषा सुनने से अवश्य ही सर्वनाश हो सकता है, स्पिरिचुअल सुसाइड हो जाएगा, क्योंकि वे लोग माया अपहृत ज्ञान, भगवान ने गीता में कहा है कि आसुरिक व्यक्ति है, इनका ज्ञान है वो अपहृत हो चुका है माया के द्वारा, और अज्ञान जो है वो ज्ञान रूप में प्रकट कर रहे हैं छल के द्वारा। तो ऐसे आसुरिक पाषंडी व्यक्तिगण तो राधा रानी का महिमा कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि नारद जी बोले तो बहुत गोपनीय तत्व है, और वेद में कहीं भी कृष्ण प्रेम या भगवत प्रेम का कहीं वर्णन नहीं है, ना उपनिषदों में है। उपनिषद में स्वाभाविक सिंपल तत्व ज्ञान है। महाप्रभु ये पंचम पुरुषार्थ प्रेम पुमार्थ महान, इसका प्रचार करके गए, और भागवत को ही प्रमाणित रूप से सिद्धांतिक रूप प्रतिष्ठा करके गए कि भागवत उस प्रेम को प्रकाश करने का एक अनुपम कृष्ण स्वरूप ग्रंथ है और अमल पुराण है। भागवतम में कहीं पर भी कर्मकांड ज्ञान का विषयला एक स्पर्श तक भी भागवतम में नहीं है। भागवतम इसलिए अमल पुराण है। यहाँ पे कहीं पर भी वर्णाश्रम धर्म का फलश्रुति नहीं, कहीं भी प्रकटित नहीं हुआ है। कहीं पर भी भक्ति के अलावा और कुछ जो तत्व हैं उसका प्रकाश नहीं हुआ है। इवन रामायण में भी नहीं हुआ है। तो इससे पहले वेद या और भी कुछ जो उपनिषद है, संहिताएं हैं, यहाँ पे कृष्ण प्रेम का चर्चा ही नहीं है, भगवत प्रेम का चर्चा ही नहीं, तो राधा रानी का चर्चा कैसे हो सकता है? क्योंकि राधा यानी ही कृष्ण प्रेममयी, और कृष्ण प्रेम दाता वो है राधा। हाँ, तो नेचुरली वेद में ये वेद गोप्य है, ये कृष्ण प्रेम का खजाना। हाँ, तो नेचुरली ये एक तत्व समझ में आएगा कि क्यों वेद में इतना खुले आम राधा रानी का चर्चा नहीं किया गया, क्योंकि वेद का जो मूल सार वस्तु है, भगवान ने यद्यपि गीता में कहा है कि वेद सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम, 15वें अध्याय में। लेकिन भगवान को जानना, भगवान खुद कह रहे हैं भगवान को जानना, समझ लें कि जानना उसका स्तर भी अलग अलग है। कोई नारायण उपासक है, शांत उपासक है, कोई राम उपासक है, तो ये भी जानना ही हुआ भगवान को एक तरीके से। लेकिन कोई ब्रज उपासक है, उसके लिए फिर अलग तत्व चाहिए। मैंने पहले भी कहा है बहुत बार श्लोकों में कि भगवान के साथ संबंध रखने के मुख्य 4 भाव होते हैं: दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। माधुर्य यानी कांता भाव। उसमें भी 3 पराकाष्ठा है कांता भाव में। वो है साधारण रति, कुब्ज इत्यादियों का, फिर है सामंजस्य रति, रानियों का, रुक्मिणी इत्यादियों का, फिर है समर्था रति। ये समर्था रति तक का जो प्रयोजन तत्व है, जो प्रेम तत्व है, ये बिना राधा रानी के अनुकंपा से कोई समझ नहीं सकता, और इसीलिए वेद गोप्य है। हाँ, इस स्तर का जो भगवान को जानना, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा कि यथा व्रज गोपी का नाम, ये वही है, ये समर्थ रति वाला भगवत प्रेम विकसित करना।
राम भक्ति, लक्ष्मी नारायण भक्ति, सब भक्ति में प्रेम है, दास्य भाव है और शांत भाव है, वो है उस स्तर पे। लेकिन कांता भाव में जो प्रेम प्रकाशित होता है वो ऑब्वियसली नीचे के भाव में वो प्रेम प्रकाशित नहीं होता। कांता भाव में संपूर्ण रूप से उन सभी अलग भावों का भी निवेश होता है। हाँ, तो ये बात को समझना है आप लोग, क्यों राधा रानी का नाम वेद में गोपनीय रखा गया है। क्योंकि वो तत्व आलोचक जो है, वो रसिकगण, वो ब्रज भक्ति प्रकाश होने से पहले संभव नहीं था। मैंने बहुत पहले भी चर्चा किया है कि जो गोपीगण, गोपी गीत के लेक्चरों में चर्चा किया है, इसमें है ऋषिचारी, श्रुतिचारी, ये है साधन सिद्ध जो गोपियां, उसमें भी प्रधान दलभुक्त ये है। और जो दलभुक्त नहीं है उसमें अप्सरागण भी हैं, सब लोग हैं, हम लोग भी जा सकते हैं मंजरी रूप में। हाँ, सब लोग हैं। जो अप्सराएं नर नारायण ऋषि से प्रकट हुई थी उनकी जांग काटने से, वो अप्सराएं थी। हाँ, ऋषिचारी साधन सिद्ध जो दंडकारण्य में भगवान राम को प्यार कर बैठे थे, तो वो लोग सब त्रेता युग सत्ययुग से पहले वो लोग सब स्टॉक में थे, वो लोग सब वेट कर रहे थे। और द्वापर युग में ब्रज भक्ति का भगवान कृष्ण स्वयं आके उसका आविर्भाव करने वाले थे। सिर्फ कृष्ण ही आविर्भूत नहीं हुए हैं, ये ब्रज भक्ति भी आविर्भूत हुई थी तब। तो उससे पहले वेदों में उसका वर्णन कैसे हो सकता है? वो नहीं था। ये भी एक कारण है, ये बहुत तात्विक कारण है। हाँ, तो जब ये कृष्ण समर्थ रति वाला प्रेम का बात आएगा, तभी ना ये सबसे बड़ी आचार्य राधा रानी गोपीगणों का उल्लेख होगा। लेकिन फिर भी वेद में राधा रानी का ऋग परिशिष्ट में राधा रानी का उल्लेख हुआ है, तो वो हम लोग सुनेंगे। तो ये एक कारण था, राधा रानी के बारे में जानने का अधिकार सबको नहीं है। ये वही जान सकता है जो ब्रज रसिक है, जो उत्तम से उत्तम धाम ब्रज में रहकर भगवान राधा कृष्ण को पसंद कर रहा है। और एक और बात, भगवान कृष्ण जाने के बाद एक आचार्य ऐसे थे जो उस कालीन आचार्य हैं, जो अभी भी आप लोग जानते हैं, वो है जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य, जो भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार थे और सबसे पहले संप्रदाय के आचार्य हैं। कुमार संप्रदाय के आचार्य वही थे जो उद्धव से जाके मिले थे, उद्धव कुंड के पास, और उनसे राधा कृष्ण का महिमा सुना था। इसीलिए उनके परंपरा में 5000 साल पहले से ये जुगल मंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस मंत्र का प्रचलन है। और महाप्रभु से आने से पहले भी राधा कृष्ण का तत्व का आलोचना हो रहा था। उसका प्रमाण कहाँ मिलता है? वो है गीत गोविंद, श्री जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित। जयदेव गोस्वामी इसी कुमार संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे, और जयदेव का विग्रह का नाम था श्री राधा माधव, जो आज भी राजस्थान में निम्बार्क पीठ में स्थापित है। और जयदेव ने अपने अष्टपदियों में राधा कृष्ण की जो प्रणय लीला, ये कैसे उन्होंने जाना था? वे स्वयं नवद्वीप में, ऋतुद्वीप में रहे हैं। हाँ, और उन्होंने देखा चंपकलता इत्यादि सखियों को, और वहां पे रहकर उन्होंने रचना किया। तो ऐसा नहीं था कि ब्रज भक्ति का प्रचलन छुप गया था या महाप्रभु ने इसको उजागर किया, नहीं, ये भगवान कृष्ण आने के बाद भी था। लेकिन कहने का अर्थ ये कि उसके अनुगामी लोग बहुत ही कतिपय थे, बहुत ही कम, बहुत ही हाथ में गिनती के, क्योंकि वो जो प्रेम तत्व है बहुत गोपनीय है। तो ये कारण है। लेकिन फिर भी सभी शास्त्रों में राधा रानी का नाम दिया गया है। विशेष करके जो लोग ये कहते हैं कि वेदव्यास ने कहाँ दिया है, वेदव्यास ने बहुत जगह दिया है। सबसे मुख्य है श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री पद्म पुराण, स्कंद पुराण में भी है, अग्नि पुराण में है, और गर्ग संहिता में मुख्य रूप से
राधा कृष्ण का लीला दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में क्यों नहीं दिया, कैसे आया या कहाँ दिया गया, ये हम चर्चा करेंगे। अभी सुनते हैं बाकी श्रुतियों से कहाँ पे राधा रानी का तत्व का आलोचना किया गया है। राधा रानी स्वयं लादिनी शक्ति स्वरूपा है, जो वेद में इसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेदीय राधोपनिषद में भगवान सत चित आनंदमय है। सत शक्ति है संधिनी शक्ति, चित शक्ति है संबीत शक्ति, और आनंद शक्ति है लादिनी शक्ति का प्रकाश। ये लादिनी शक्ति ही जब अमूर्त रहती है तब भगवान के अंदर आनंद घन स्वरूपा रूप में रहती है, और जब ये मूर्त रहती है तभी राधा रानी का प्रकट रूप धर के प्रकट होती है। भगवान ने गीता में दो चीज कहा है जो भगवान की परा अपरा प्रकृति के बारे में एक संज्ञा है। भगवान ने 9वें अध्याय 13वें श्लोक में कहा है, महात्मानस तु मांग पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रिता। एक दैवी प्रकृति के आश्रय में भगवान के महात्मा गण सुरक्षित रहते हैं। और वहीं पे एक जगह कहा, देवी गुणमयी मम माया दुरत्या, माया कह दिया उसको एक और गुणमयी कहा। तो ये जो दैवी प्रकृति है ये कौन है? भगवान के अंतरंग शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा कृष्ण के जो प्राकट्य स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है। राधा रानी की अंगभूता छाया स्वरूपिणी है दुर्गा देवी, जिससे सब देवी प्रकट होती है। राधा रानी से बहुत बहुत गोपियां प्रकट हुई। राधा रानी चंद्रावली प्रकट हुई। ये चंद्रावली कभी कभी महालक्ष्मी बनती है, कहीं भी भाग्य लक्ष्मी, कहीं सौभाग्य लक्ष्मी, कहीं कहीं ये रुक्मिणी इत्यादि बनती है, सीता बनती है। ये चंद्रावली राधा रानी का ही एक प्रकाश है। तो सभी शास्त्रों में वर्णन किया गया राधा रानी की महिमा। तो ऐसे हम लोग सुनेंगे ऋग्वेद से, जहां पर राधा रानी का वर्णन किया गया है। त्वं स्वलादिनी वरियसी परमात्म रंग भूता राधा कृष्णेन आराध्यता इति राधे कृष्णं स्मरध्यायति सवै इति राधिका गांधर्वेति। राधा उपनिषद। वो लादिनी स्वरूपा है, वरियसी है। और क्योंकि भगवान कृष्ण की आराधनाओं का श्रेष्ठता उनको प्राप्त है, भगवान कृष्ण की सर्वोत्तम आराधिका है, इसलिए उनका नाम है इति राधे। और उधर ही कहा गया राधिका गांधर्वेति, वो गांधर्व का नाम से भी जानी जाती है। ऋग्वेद। एष वै हरे सर्वेश्वरी सर्वविद्या सनातनी कृष्ण प्राणादि देवी विविक्ते वेद। वेद में कहा गया है ऋग्वेद में, ये हरे हैं, सर्वेश्वरी, सर्वविद्या सनातनी है और कृष्ण प्राणादि देवी है, ऐसा वेद में कहा गया है। तो ये यहाँ वेद का प्रमाण। अभी आगे बढ़ते हैं। उसी राधोपनिषद में राधा रानी का 27 नाम दिया गया है, जो नाम जप करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तानी नामानि गायन्ति श्रुतयहि राधा 1, राशेश्वरी 2, रम्या 3, कृष्ण मंत्रादि देवता 4, सर्वाद्या 5, सर्ववंद्या 6, च वृंदावने विहारिणी 7, वृंद्याराध्या 8, रमा 9, अशेष गोपी मंडल पूजिता 10, सत्य सत्यपरा 11, सत्य भामा च 12, श्री कृष्ण बल्लवा 13, वृषभानुसुता 14। ये देखिए यहाँ पे ऋग्वेद में वृषभानुसुता कहा गया है। गोपी 15, मूल प्रकृति 16, ईश्वरी 17, गांधर्वा 18, राधिका 19वां, रमा 20वां, रुक्मिणी 21वां, 22वां है परमेश्वरी, परात्परा 23वां,
तारा, परात्पर तारा, यह है 23वां। 24वां है पूर्णा, 25वां है पूर्ण चंद्र निभाना, 26वां है भुक्ति मुक्ति प्रदा और 27वां है भवव्याधि विनाशिनी। इति एतानि नामानि पठेत स जीवन मुक्त भवति। ऐसे जो नाम जप करते हैं तो वो जीवन मुक्त हो जाते हैं इन सब नामों को। तो राधोपनिषद ऋग्वेदीय, ऋग संहिता, ऋग परिशिष्ट से है, जो उज्ज्वल मणि ग्रंथ में उल्लेख किया गया था। उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में। भगवान इति संधिनी तु धाम भूषण सायस्य असादि मिश्र वृत्त्यादि रूपेण परिणत मृत्युक्त अवतारेण कथे मातृपितृ रूपेण छसी। राधोपनिषद। भगवान की संधिनी शक्ति जो है वो धाम भूषण, उनके मित्र परिजन वृत्तीय रूप में परिणत होता है और उनके माता पिता का रूप धारण करती है, वेद में लिखा गया है। संधिनी शक्ति कौन बनते हैं? यही यशोदा, नंद इत्यादि, कौशल्या इत्यादि मातृप्रीति संधिनी शक्ति। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, इनके माता पिता भी, या कोई अवतार भी नहीं है, भगवान के शक्ति के स्वयं प्रकाश है। सत यानी भगवान को धारण करती है, जो शाश्वतता बनाए रखती है, वो धारण करने के लिए भगवान की शक्ति खुद आती है, मातृ पितृ रूप धारण करती है। तो ऐसे भगवान की विभिन्न शक्ति का वर्णन ये राधोपनिषद में किया गया है। अभी चलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। चौथे ब्राह्मण में दिया है, सवै नैव रमे तस्मात् एकाकिना रमति स्वद्वितीयम इच्छतः, कि वो अकेले एकाकी न रमते, वो अकेले रमन नहीं करते, इसलिए वो ही परम पुरुष भगवान द्वैत बन जाते हैं। तो एक कृष्ण और वो है राधा, पुरुष और प्रकृति रूप में। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद में यद गांधर्वेति विष्णु लादिनी जा महाशक्ति वरीयसी। ये गोपाल तापनी उत्तर उपनिषद अथर्ववेदीय, यहाँ पे दिया गया है, ये वेद मंत्र है। गांधर्वेति और लादिनी शक्ति जब महाशक्ति, मैंने कहा ये लादिनी शक्ति है, महाशक्ति है। एकं ज्योति ही भू द्विधा राधा माधव रूपकम पर ब्रह्म राधाया माधवो देवो माधवे नैव राधिका विभ्राजंत जनेश्व। ऋग परिशिष्ट, ऋग्वेदीय। वो एक ही है, द्विधा राधा माधव रूप धारण करते हैं, और राधा में माधव, माधव में राधिका है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। वो एक ही तत्व है, वो द्वैत नहीं है। जो लोग इसको काल्पनिक समझते हैं वो द्वैत समझते हैं, द्वैत समझते एक ऐसे ही भगवान के उत्तम पराकाष्ठा प्रेम ऐसे ही प्रकट हो गया किसी के जीवन में, और ऋषि मुनियों में तो नहीं दिखा, वेदों में उनमें ही दिख गया। हाँ, तो काल्पनिक बता दिया, तो ये संभव नहीं है। शास्त्र को प्रमाणवत चाहते, शास्त्र को विश्वास करना सीखना पड़ेगा। बृहत गौतमी उपनिषद में कहा गया है, तंत्र में कहा गया है, देवी कृष्णमयी प्रोक्त राधिका पर देवता। गौतमी तंत्र में कहा गया, लादिनी जब महाशक्ति सर्वशक्ति वरीयसी तत्सारभूता। कृष्ण यामल में मम देहि सिथै सर्वै देवै ब्रह्म पुरोगमै आराधिता यथा अस्मात् राधेति कीर्तिता। भगवान कह रहे कि मेरे साथ, मेरे दिव्य देह में सर्वदेव और ब्रह्मा इत्यादि सब आराधना करते हैं, राधा रानी का कीर्तन गुणगान करते हैं। देवी भागवत से सुनिए, कृष्ण अर्चनया ना राधिका रोमतो राधा अर्चनं विना। कृष्ण अर्चनया न अधिकारो मतो राधा अर्चनं विना। कृष्ण के अर्चन में अधिकार नहीं होता राधा अर्चन नहीं किए बिना। कृष्ण प्रणाधिका देवी त्वदाधीन विभुजता। ये कृष्ण प्रणाधिका देवी है, परम देवी है, जिसके अधिकार में, जिनके अधीन ये विभु भगवान कृष्ण उनके अधीन हो जाते हैं। देवी भागवत।
राधा कृष्णात्मिका नित्यं कृष्ण राधात्मिका ध्रुवम, ब्रह्मांड पुराण। राधा कृष्णात्मिका है, प्राणमय है, और कृष्ण राधात्मिका ध्रुवम, अनादिकाल से राधात्मिका है कृष्ण। ज कृष्ण स्व अपि राधा, ज राधा कृष्ण एव सह, नारद पंचरत्न। जो ही कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो ऐसा सभी शास्त्रों में राधा रानी का वर्णन हुआ है। अभी आते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में, कृष्ण जन्म खंड में उद्धव के द्वारा स्तुति में राधा रानी का भूरी भूरी स्तुति किया गया है। इस खंड में बोला गया है कि वंदे राधा पदाम भुजो ब्रह्मादि सुरवंदितम, यत् कीर्तित कीर्तनैनैव पुनाति भुवनत्रयम्, नमो गोलोक वासिन्ये राधिकायै नमो नमो, शतशृंग निवासिन्यै चंद्रवत्यै नमो नमः। ऐसे पूरा स्तोत्र है। और राधा रानी का अलग अलग लीलाएं भी यहाँ वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में दिया है, कृष्ण देवी कृष्णमयी प्रोक्त राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा ईसा कृष्णालाद स्वरूपिणी, ततः सा प्रोच्यते विप्र लादिनीति मनीषिव तत् लोक कोटि कोट्यांशां दुर्गादि स्त्री गुणात्मिका। तो इन सब तो वर्णन किया गया है कि परदेवी है, पराप्रकृति है भगवान की, जिससे योग माया प्रकट होती है, और इसके कोटि कोटि अंश अंश के अंश है दुर्गा आदि इत्यादि त्रिगुणात्मिका देवी गण। और यही नहीं, कृष्ण प्राण स्वरूपा, और बार बार एक चीज बोला जा रहा है सभी शास्त्रों में, वो लादिनी जो महाशक्ति, ये लादिनी शक्ति है। ये कोई जन्म ग्रहण किए गई कोई सामान्य नारी नहीं है, ये परा शक्ति है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले गोपी गीत में एक चीज बोला था, वो है सुदीप्त उज्जवल भाव। यह है अनुरागात्मिका महाभाव जो श्री राम राधा रानी के हृदय में प्रकाशित होता है भगवान कृष्ण के प्रेम के लिए। ये और किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए महाप्रभु उस टाइम जो कृष्ण हैं, सिर्फ उनको ये महाभाव प्रकट हुआ था, और किसी जीव यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। ये सुदीप्त उज्जवल भाव क्या है? मैंने बोला था कि भाव का दो स्वरूप है, धूमायिता ज्वलिता। धूमायिता यानी एक दो भाव का प्रकरण आपके प्रकट हो रहा है, भगवान के प्रेम के सात्विक विकार स्वरूप आप कंट्रोल कर रहे हैं। ज्वलिता है कि वही भाव प्रकट हो रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपका तन बदन जल रहा है, आप असमर्थ हो रहे हैं फिर भी कंट्रोल कर, लेकिन आपका तन बदन जल रहा है। और उससे ऊपर है ये सुदीप्त दीप्त भाव जो कंट्रोल करना मुश्किल है। राधा रानी का वही भाव था। कृष्ण प्रेम में बिहल राधा रानी का जो वर्णन शास्त्र में किया गया, वो हम लोग सुनेंगे कि वो सुदीप्त उज्ज्वल भाव धारण करने वाली वो महाशक्ति स्वरूपा है। मैंने इतना सारा वंदना स्तुति इत्यादि ब्रह्मादिकों का, सनकादिकों का, या बहुत सारे ऋषियों का सुना है जो राम को वंदन कर रहे हैं, जो कि भगवान के नारायण रूप या भगवान कृष्ण को वंदन कर रहे हैं। कहीं पर भी ये जो प्रेम का प्रकट्य ये उल्लेख नहीं है, ये कहीं पर भी उल्लेख नहीं है ऐसा प्रेम का प्राकट्य। लेकिन जहां पर राधा रानी का नाम आ रहा है, शास्त्रों में वर्णन हो रहा है, वहां इस प्रेम का उल्लेख बुरी तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि भगवान को लादिनी, आह्लाद यानी भगवान को आनंद देने वाली शक्ति कौन है? वो है राधा रानी। तो ये है राधा रानी का शास्त्रीय प्रमाण। अब सुनते हैं भागवतम से। लोग बोलते हैं क्या रे, आप कृष्ण राधा का पूजा करते हैं, भागवतम का व्याख्यान करते, भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं है। भागवतम के राधा रानी का नाम की कोई जरूरत नहीं है। भागवतम प्रकाशी हुआ है राधा रानी की कृपा से। तो आइए सुनते हैं कथन इसका। शुकदेव गोस्वामी, इस शुकदेव का जन्म वृत्तांत अगर हम सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। शुकदेव तो राधा रानी का तोता था,
ब्रज में। वही तोता राधा राधा कृष्ण कृष्ण गुणगान करता था। वही गया अमरनाथ में जो भगवान शंकर का ब्रह्म विद्या सुन रहा था, और भगवान शंकर जिसके पीछे पड़े, और वही तोता जाके कहाँ पे घुसा ना, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ के अंदर। और 11 साल 6 महीने के बाद वे निकले सुखदेव गोस्वामी के रूप में। तो वही सुख, वही बना सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी नाम पड़ा उनका। और राधा नाम अगर वे लेते, या किसी गोपिका का नाम अगर लेते, राधा रानी का नाम लेते, तो वे कंप्लीटली मूर्छित हो जाते, कंप्लीटली 6 महीने तक। लेकिन परीक्षित के बाद सिर्फ थे 7 दिन। तो इसलिए उन्होंने सब कुछ वर्णन किया और फिर वर्णन भी नहीं किया अलग तरीके से। तो जो लोग भागवतम का ये बात सुन के तो भागवतम वर्णन नहीं है, मैं उनको बोलने से भागवतम पढ़िए। आपको कहाँ लगता है राधा रानी का वर्णन नहीं है? भागवतम के 10वें स्कंद में गोपी गीत प्रकरण में ही रास पंचाध्यायी में राधा रानी का भूरी भूरी उनकी प्रेम का वर्णन है। और एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा कि गोपियों का नाम या गोपियों का बारे में कोई उल्लेख नहीं है। उसका 2 कारण है। एक कारण था जो शास्त्रीय है, वो है कि जब सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करने शुरू किए थे और वो प्रकरण आने ही वाला था, तब सब अष्टमा सखियां आकाश में प्रकटित हुई और वे सभी लोग उसको आशीर्वाद दिए। सुखदेव गोस्वामी बोला कि देखो, यहाँ पे सिर्फ ब्रजरसिक लोग नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि भागवत सुनने के लिए कर्मकांडी योगी सब लोग आए थे। जो मैंने उल्लेख किया, कर्मकांडी योगी ज्ञानी गण, ये लोग को तो प्रेम तत्व का कुछ आभास नहीं है। ये लोग सिर्फ अपना उद्धार चाहते हैं, इनको भगवान से प्रेम का भी मतलब नहीं है। तो शांत भाव भक्त से भी निम्न कैटेगरी के हैं, तो वो लोग भी आए थे। तब उन्होंने कहा कि इन लोगों के बीच में ये उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने उनका उल्लेख ही नहीं किया। इवन सबसे कम उल्लेख किया राधा रास पंचाध्यायी, क्योंकि वहां सब तरह की पब्लिक थी। भागवत रसिक भक्त भी थे, लेकिन वो लोग भी थे, ये रसिक भक्तों के संग में ही आलोच्य विषय है। ये वो लोग समझ नहीं पाएंगे, उनके पास आलोचना नहीं कर सकते। ये एक कारण। और दूसरा कारण है कि गोपी एक चेतना है, मैंने पहले भी कहा है। अगर वो नाम देते किसी स्त्री का तो स्त्री वाचक हो जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये सभी लोग ये चेतना डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में जेंडर का नाम नहीं लिया। गोपी कहा, गोप्युचु गोपिका गण, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है गोपी गण लोग कौन थी? ऋषिचारी थी, श्रुतिचारी थी, ऋषियां थी। वे लोग भगवान के साथ प्रणय एकांता भाव में आविष्ट होकर तभी ना जाके गोपियां बन के ब्रज में भगवान के साथ संबंध युक्त हुई। तो ये कारण है। और फिर भी सुखदेव गोस्वामी रोक नहीं पाए अपने आप को, और राधा रानी का नाम ले ही लिया। तो आप लोग जाएंगे 10वें स्कंद में, वहां पे 30वें अध्याय का 28 नंबर श्लोक वहां पे दिया गया है। जब ये कथन आता है कि जब भगवान अंतर्हित हुए गोपियों के प्रेम के पूर्ण प्रकाश करने के लिए, उनके मंगल करने के लिए, अंतर ध्यान नहीं, अंतर्हित हुए। भागवतम में जो दिया ब्रह्मरात्रि के समय, तो गोपियां उनको ढूंढने निकली जमुना पुलिन में। तो गोपियों ने देखा कि भगवान के साथ छोटे छोटे 2 चरण और भी हैं। जमुना पुलिन में उनके सुंदर कोमल चरण का चिन्ह देख रहे हैं। तब गोपियों ने कहा था यहाँ पे, और ये सुखदेव गोस्वामी सुनाया था कि अनया राधिता नूनंग भगवान हरिश्वरो जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अनयत रहा। जिसके विरह में
भगवान रह नहीं सकते और इसलिए भगवान उसको कहीं और लेके गए छुप के। भगवान हरिश्वर। और क्यों? अनया राधिता नूनंग, ये अवश्य ही कोई स्पेशल गोपी हैं जिन्होंने भगवान को बहुत गोपनीय तरीके से आराधना किया है। तो यह अनया राधिता, राधा का नाम आया। फिर इसी चैप्टर में 38 नंबर श्लोक में फिर आता है कि एव मुक्तः प्रियमाह स्कंधो आरुह्य तामिति ततः च अंतर्दधे कृष्णः सा वधू अन्यतप्यतः। ऐसे श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मेरे कंधे में चढ़ो, लेकिन ये बोलने के साथ साथ कृष्ण अंतर्हित हुए और तब वो प्रियतमा अनुतप्त होकर रुदन करने लगी। तो यहां पर इसी श्लोक पर इसका सुंदर वर्णन आचार्य लोग ने किया है कि ये जो विशेष गोपी है ये कौन है? ये राधा रानी है। तो कहाँ नहीं दिया है राधा रानी का वर्णन शास्त्रों में? हाँ, तो ये जो मूर्ख लोग हैं वो तर्क वितर्क करते हैं कि भागवतम में नहीं दी, तो ये गोपी कौन थी? ये गोपी राधा रानी ही थी, इसका भागवतम में उल्लेख किया गया है। फिर मैंने कहा था कि जब गोपी गीत शुरू हुआ तो उन्होंने कहा, गोपियों ने कहा कि श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही जयति तेदिकम जन्मना व्रज। गोपियों का क्या भाव है? आप 3 दिन भूखा रहने के बाद आपके सामने खाना आ जाए तो आप कोई मान सम्मान प्रणाम इत्यादि आचार आचरण संस्कार से मुक्त होकर खाने के ऊपर टूट पड़ेंगे। हम लोग का ऐसा वृत्ति है। और उन गोपियां, जो गोपियां भगवान कृष्ण विरह में वो जड़ दीक्षितांग ब्रह्मा को उलाहना दे रही है कि अरे ये जड़ बुद्धि वाला है, ये ब्रह्मा, वृद्ध ब्रह्मा, इन्होंने पलक रखा है, हम लोग को सहन नहीं होता कि एक पलक भी झपके कृष्ण वियोग हो। हाँ, तो वो गोपियां जिनको एक पलक झपकने के समय अवधि तक भी कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, वो मंजूर नहीं है, वो विरहगत गोपियां जब कृष्ण अंतर्हित हो गए, अंतर्हित होने के बाद वो गोपियां उस विरह कातर अवस्था में, उस सुदीप्त भाव में वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मूर्छित हो रहे हैं, पागलवत हो गए हैं, उसमें भी संस्कार बनाए रखे हैं। और क्या गा रहे हैं? जयति तेह अधिकम। शुरुआत कहाँ से हुआ? ब्रजभूमि का प्रणाम से। यह संस्कार, ये वैष्णव संस्कार है। हम लोग को सीखना है कि हम लोग कभी भी इस संस्कार से मुक्त नहीं होना है। कहीं पर भी उच्च संस्कार, कहीं पर भी श्रेष्ठ वैष्णव गंध के प्रणाम करना, धाम को प्रणाम करना, विग्रह को प्रणाम करना, किसी भी अवस्था में हो, ये कभी नहीं छोड़ना है। ये गोपियां उसके साक्षात उदाहरण है। जन्म नाव्रज, और क्या किनको आपकी जन्मभूमि जहाँ पे आपने जन्म लिया है ये अत्यंत महिमा मंडित हो गया। और क्या श्रयत इंदिरा, यहाँ पे वर्णन किया राधा रानी का, भाग्य की देवी। एक वर्णन है पुराण में कि लक्ष्मी देवी आके बिल्लुवन में तपस्या कर रही है कि रास मंडल में उनको अधिकार मिले। वो अधिकार नहीं मिला है आज तक भी। आज तक भी वो भांडीर वन में, विलुवन में तपस्या कर रही है लक्ष्मी देवी। तो श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, ये किसके लिए बोला है? गोपियों ने। ये और कोई नहीं, राधा रानी के लिए बोला है। उनको क्या सौभाग्य चाहिए होगा? उनको थोड़ी ना किसी ऐश्वर्य से कोई मतलब है, या वो लोग ऐश्वर्य को सौभाग्य समझती है, ऐसा तो नहीं है। उन लोग का सौभाग्य यही है कृष्ण हमारे प्रियतम हो जाए, कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाए, और हम लोग सारा जीवन कृष्ण को देख के, उनका सेवा करके, उनके कांता बन के ही जीवन बिता देंगे। यही उनका सौभाग्य है। और ये सौभाग्य दे कौन सकती है? इस सौभाग्य की देवी का नाम जो उल्लेख हुआ है, ये सौभाग्य दे कौन सकती है? राधा रानी। तो यहाँ पे उल्लेख हुआ है। और एक जगह
उल्लेख हुआ है राधा रानी का, बहुत जगह पे उल्लेख हुआ है। कुछ कुछ जो हम लोग देखते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, वो हैं दसम स्कंद के 47वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक, जहाँ पे भ्रमर गीत का वर्णन आता है कि दिया है, काचित मधुकरम दृष्टा ध्यायन्ति कृष्ण संगम मम प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वा इदम अब्रवीत। गोपियों में श्रेष्ठ एक गोपी काचित, वो काचित गोपी कौन है? राधा रानी। भगवान के साथ अपना जो लीला पूर्व लीला हुआ है उसका ध्यान करती हुई उसके सामने एक भ्रमर को देखती है, तो वो समझती है कि प्रियतम कृष्ण ने भेजा है उनका दूत बनाकर, और फिर उन्होंने भ्रमर गीत शुरू किया। तो यहाँ पे उल्लेख राधा रानी का। और बहुत सुंदर अग्नि पुराण से एक श्लोक यहाँ पे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने दिया है, जो जीव गोस्वामी ने अग्नि पुराण से लिया है। ये अग्नि पुराण में देखिए वर्णन है, गोप्या प्रपच्छुर उशसी कृष्णानुचरम उद्धवम हरिला विहारांश च तत्रैकांग राधिकांग विना राधा तद्भाव संलीना वासनाया विरामिता सखिवी साव्यधात शुद्ध विज्ञान गुण जृंबितम इज्यांते वासिनांग वेद चरमांश विभावनहि। ये अग्नि पुराण में दिया राधा रानी के बारे में कि सुबह सुबह जब गोपीगण भगवान कृष्ण के अनुचर उद्धव को देखा तो वो लोग स्वभावतः भगवान कृष्ण के बारे में पूछने के लिए गई, उनकी लीला समूह सुनने के लिए गई। लेकिन केवल मात्र जो कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से डूबी हुई राधा रानी है वो नहीं गई, वो आग्रह प्रकाश नहीं किया, क्योंकि वो तो परम भाव स्वरूपिणी है। और तब वृंदावन वासियों के द्वारा पूजिता राधा यहाँ पे दिया है। वृंदावन वासी राधा को पूजा करते थे, इसलिए इंदिरा का वर्णन किया, शश्वदत्त रही, ये लोग पूजा करते थे। उन सखियों के बीच में जाकर राधा रानी ने कुछ बोला, और क्या बोला? कृष्ण के प्रेम का वार्ता बोला। तब उनकी जो कथा है वो शुद्ध चिन्मय ज्ञान पूर्ण लगा। और वे कथा क्या था? वेद का चूड़ांत सिद्धांत प्रकाश कर रहा था। ये अग्नि पुराण से श्लोक में दिया गया है। तो ऐसे मैंने कहा ना कि ये जो प्रेम गोप्य वस्तु है यही राधा वस्तु है, राधा तत्व यही है। तो ये इतने सहज रूप से और सरलता से सबकी सभा में चर्चा के होने के विषय नहीं है, ये सबके सामने इसका चर्चा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि वेद में इसका वर्णन हुआ है, और राधा रानी के बिना तो कृष्ण का आधार नहीं है, राधा बिना कृष्ण आधार, तो बाकी सब सत्ता तो उधर ही गोल है। एक कथा आता है ब्रह्मवत पुराण में, जहां पे गंगा का अवतरण होता है गोलोक वृंदावन धाम में, और फिर कृष्ण नारायण के पास गंगा को भेजते हैं। राधा रानी को देख के डर के मारे गंगा कृष्ण के चरणों में छुप जाती है, जल स्वरूपा। तब राधा रानी क्रोध में आकर, राधा ने देख के कृष्ण को पूछा कौन है? कृष्ण ने कुछ बोला नहीं। राधा रानी ने मानवशत, ठीक है तुम जल स्वरूप, तुम इस गोपी को अपने पास रख रहे हो तो मैं सारा संसार में जल ही नष्ट कर दूंगी। राधा रानी ने सारा जल सोख लिया संसार का, और ऋषि मुनि का तर्पणों का जल नहीं, नदी में जल नहीं, कुछ नहीं, पूरा सृष्टि जल से विहल हो गया। सब देवता लोग पधारे राधा रानी के पास गोलोक धाम में, और तब कृष्ण के मनाने पर राधा रानी ने फिर जल प्रकट किया। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं जहाँ पर राधा रानी का श्रेष्ठत्व प्रमाणित हो रहा है। और फिर उद्धव के साथ जो राधा रानी का संवाद है वे ब्रह्मवत पुराण में बहुत सुंदर उसका वर्णन किया गया है। और उधर जब मैं पढ़ा तो वहां पे एक ही चीज समझा कि राधा रानी ऐसा भक्ति का प्राकट्य कि आचार्य और कोई नहीं है, ये किसी के पास संभव नहीं है।
उद्धव तो महाभाग्यवान था कि उद्धव को राधा रानी के स्वयं मुख से ये अद्भुत भक्ति प्रेममय तरंग प्राप्त हुआ। लेकिन हम लोग भी सौभाग्यवान हैं कि भगवान महाप्रभु स्वयं कृष्ण आए महाप्रभु बन के, राधा भाव सुबलितम, राधा रानी का भाव लेके, अंग कांति लेके आए। और ये ब्रज की भक्ति, राधा रानी की श्रेष्ठता, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना ही तो के, राधा रानी का महिमा और प्रेम का जो अंतिम सीमा है ये प्रकाशित होना बहुत जरूरी था, जो महाप्रभु ने आके किया। और उसके बाद हम लोग का जीवन धन्य होगा। जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद जी कृपा करके इस सब खजानों को हम लोग के सामने बहुत अच्छी तरीके से पेश किए। पहले प्रसाद खिलाया, भगवान का भक्त बनाया, फिर राधा रानी का प्रेममय जो ज्ञान, जो विज्ञान है, वो हम लोगों को पेश किया। तो ईश्वर प्रभुपाद जी का महिमा है कि हम लोग इस कलयुग में बैठ के वो परम प्रेम गोपनीय तत्व का आलोचना भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और उनका जो भाव तरंग है उनमें डूब भी रहे हैं। तो कल हम लोग फिर सुनेंगे राधा रानी का कुछ विशेष जन्म लीला और कुछ विशेष लीला 2 दिनों तक और सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।